Hello everyone. Now this is the fourth phylum in your non-chordates, Platyhelminths. We have seen the most primitive three phyla, sponges वाला आपका Porifera, Coelenterate and your Ctenophora. We are done with that. Now the next one is Platyhelminths. अब यहाँ से थोड़े से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगा. आपके थोड़े से इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि ये एनिमल्स ने खुद के अंदर कुछ ऑर्गन्स तैयार करना शुरू कर दिए, इनका नर्वस सिस्टम वगैरह डेवलप होने लग गया, इनके अंदर कुछ आपको और बदलाव दिखेंगे जिसकी मदद से थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने लगे. ठीक है. सो स्टिल दे आर नॉन कॉर्डेट्स. अभी इनमें नोटोकॉर्ड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बस लेंथ वगैरह इनकी ज्यादा रहेंगी. अब आपके दो फाइलम रहेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और आस्कहेल्मिन्थ्स. अभी अपन देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स. First of all, what is the name? Platy, where the plate means flat and helminths मतलब worms. Helminths मतलब worms. So these are the flat worms. क्योंकि इनकी बॉडी चपटी रहती, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट. पहले तो इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है, मतलब क्या? The body is डॉर्सी वेंट्रली flat body. Hence they are called flatworms. Hence they are called flatworms. ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा. What is dorsally ventrally flat? तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, so human body has two surfaces. This is your ventral surface and your back side is your dorsal surface. Okay? मर्केंशिया में भी ऐसे रहता, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस. तो वैसे आपकी बॉडी में अगर देखें, so this is ventral surface, बैक साइड आपका डॉर्सल. सो अपनी बॉडी भी डॉर्सी वेंट्रली दोनों तरफ से ऐसी. सो इनकी बॉडी कैसे रहती है? अपनी बॉडी तो भी डॉर्स वेंट्रली ऐसे कर्वेचर से, डॉर्सली भी कर्व्ड है, अलग अलग ऐसे ऊंच नीच है. ठीक है. लेकिन इनकी बॉडी दोनों तरफ से चपटी रहती है. क्या ऐसा नहीं कि डॉर्सली ऊंचा है इस तरीके से और वेंट्रली चपटा है, या फिर डॉर्सली ऐसा ऊंचा है वेंट्रली भी ऐसा नहीं. दोनों तरफ से इनकी बॉडी कैसी? फ्लैट है. देयरफॉर दे आर सेड टू बी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट. Therefore they are called flatworms. चपटे कृमि मराठी में जिसको बोलते हैं. Okay, so they are dorsally ventrally flat and dorsally ventrally flat होने के से flatworms बोलते हैं. Examples है आपके fasciola और टीनिया और fasciola, और पहला वाला है planaria. ये तीन एग्जाम्पल्स ही आपको लर्न करने इसके लिए. planaria, ड्यूजेशिया इसका दूसरा नाम है. ओके. दूसरा टीनिया का नाम टीनिया या फिर टेप वर्म, क्योंकि आपको फोटो आ रही टेप जैसा दिखाई देता. और फैसियोला इज कॉल्ड लीवर फ्लूक बिकॉज इट इज फाउंड इन द लीवर ऑफ शिप्स एंड गोट्स. लीवर फ्लूक. प्लैनेरिया की फोटो देखो कैसा दिखाई देता है. प्लैनेरिया फ्लैट दिख रहा है. ओके. चपटा है दोनों तरफ से एकदम. फ्रेश वाटर, मराइन वाटर दोनों जगह मिलेगा. जनरली फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग रहेगा. जबकि टीनिया और फैसियोला ये दोनों पैरासाइट्स है, मतलब ये अपनी बॉडी में मिलेंगे, किसी और होस्ट में ग्रो होंगे, दूसरे की बॉडी में रहेंगे और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे. टीनिया आपको आ रहा है. टीनिया का स्ट्रक्चर कैसे? रिबिन जैसा स्ट्रक्चर, एकदम रिबिन लंबी सी. स्टार्टिंग में रिबिन एकदम पतली सी है, नैरो है, और बाद में जाकर पूरी मोटी मोटी होते जा रही है. और फैसियोला का स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ रहा है. फैसियोला कैसा? उसको दांत जैसा दिख रहे, गोल. ओके. और एकदम चपटा है. ओके. अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बाद में देखेंगे अपन. इंडिविजुअली मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूं उनके बारे में एट दी एंड. पहले पूरा ओवरऑल पूरे जो कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं. दे आर डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. दूसरी अगर बात करें तो मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स मोस्टली. ओके. मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स. few are free living. Few of them are free living such as your planaria. एंडोपैरासाइट क्या रहते? तो वो समझने के पहले आपको पैरासाइट क्या रहता. सो पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इन द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट एंड डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट. न्यूट्रिशन किससे लेता? होस्ट से लेता. जैसे कि अपने सर में जुए वगैरह रहती, टिक्स वगैरह रहेंगे, लाइसेस वगैरह रहेंगे, राइट. डॉग्स के ऊपर भी टिक्स वगैरह रहेंगे, गोचिड वगैरह रहती, गाय वगैरह पर, कुत्तों वगैरह पर. सो वो भी एक प्रकार के पैरासाइट्स है, बिकॉज दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट एंड दीज टिक्स एंड लाइसेस आर कॉल्ड पैरासाइट्स. दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट डायरेक्टली. वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे. ओके. सो जब इस तरीके की कोई रिलेशनशिप रहेगी जिसमें एक बॉडी है, एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है,
एक होस्ट है, एक पैरासाइट है, तो इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म, वेयर वन इज पैरासाइट ओवर द होस्ट. पैरासाइट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड हेंस देयर इज लॉस टू होस्ट. होस्ट का नुकसान है एंड हेंस देयर इज प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ द पैरासाइट. राइट, ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं जो अपने या तो बॉडी के बाहर रहते या बॉडी के अंदर जाके रहते. जो बॉडी के बाहर रहेंगे ऑन आउटर पार्ट ऑफ बॉडी, दे आर कॉल्ड एक्सोपैरासाइट्स. एक्सोपैरासाइट्स, ओके. एंड दोज व्हिच लिव विद इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स. एंडो, अंदर रहने वाले एंडोपैरासाइट्स. सो ये भी अपनी बॉडी के अंदर रहेंगे, टीनिया वगैरह, फैसियोला वगैरह अपनी बॉडी में जाके रहेंगे. ओके. शिस्टोसोमा एक और है, शिस्टोसोमा. शिस्टोसोमा, ओके. ये एक फ्लैटवर्म है जो आपको शिस्टोसोमियासिस बोल के एक बीमारी करेगा. टीनिया से टीनियासिस बोलकर एक बीमारी होगी. फैसियोला से लीवर फ्लूक मतलब लीवर का एक लीवर रॉट डिसीज होगी. मैं एट द एंड पूरा टेबल डाल दूंगा, आपको ऑलरेडी नोट्स में मिल जाएगा और टेबल. सो ये तीनों चारों एग्जांपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैटवर्म्स के एग्जांपल. शिस्टोसोमा तो एमसीक्यू में पूछते कि ये कौन है बंदा, कहां से आया, इसके एग्जांपल्स, इसकी डायग्राम देके पूछते हैं कौन है. भले एनसीईआरटी में नहीं, आई नो दैट, बट आपको ये करना पड़ेगा. सिर्फ 2 एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में. प्लेनेरिया का जिक्र है बस एनसीईआरटी में. शिस्टोसोमा भी आपको याद रखने का है. ओके. सो ये क्या करते हैं, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. दे लिव विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दे टेक अप द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. Okay, hence they are endoparasites. But few are free living, just like your planaria. It is not a parasite. It lives freely in water. वहीं पे से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे. ठीक है, ये हो गया इनके फर्स्ट पॉइंट. दूसरा, अगर अपने हमेशा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी बॉडी प्लान कैसा रहता है, बॉडी वगैरह कैसी रहती. सो इनका बॉडी में आपको पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा. अब तक टिश्यू लेवल था तीनों फाइलम में, अब ऑर्गन लेवल शुरू हो जाएगा. ये पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से शुरू हो जाएंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल शुरू हो जाएंगे. अब तक डिप्लोब्लास्टिक थे, पहले 3 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन ये फाइलम से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शुरू हो जाएंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, जहां पे आपको एंडोडर्म, एक्टोडर्म और उनके बीच में मेसोडर्मल लेयर डेवलप वाली दिखाई देती. सो दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें पहली बार आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर दिखाई देंगी जिसको मेसेनकाइम बोलेंगे. ठीक है, उसके अंदर से फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट होगा बाद में ग्रोथ होने के बाद. Okay, so for the first time they will show organ level of organization and for the first time they are triploblastic animals. पहले 3 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक, चौथा फाइलम से अब आगे के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे. इसके बाद कोई भी डिप्लोब्लास्टिक नहीं, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, इसके बाद ऑर्गन लेवल ही चलेंगे और ऑर्गन सिस्टम पे आ जाएंगे एनालिडा से. ओके, वो बाद में देखेंगे. ना बॉडी हो गई इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर सिमेट्री की बात करें तो आपको बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देंगी, बायलैटरल सिमेट्री. और सिलोम अभी भी एब्सेंट है, असिलोमेट्स. दे आर असिलोमेट्स, स्टिल दे आर असिलोमेट्स. सिलोम नहीं बन पाता इनके अंदर. पैरेनकाइम नाम का एक टिश्यू डेवलप हो जाएगा, कैविटी भर जाएंगे उस पैरेनकाइम से, जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन अभी भी इनके अंदर सिलोम नाम का स्ट्रक्चर नहीं आया. Okay, so they show organ level of organization, means organs are present here, meant for various functions. Triploblastic means 3 germ layers are present in their embryonic development. Bilateral symmetry means you can cut the body into only 2 equal halves only in one plane, and they show absence of body cavity or coelom, hence they are called acoelomates. Coelomates तुम्हारे एनालिड से शुरू होंगे, ascellus तुम्हारे pseudocoelomates. मैं कई बार बोल चुका, लर्न कर लो ये पॉइंट्स. नाउ बॉडी होने के बाद अगर इनके पैरासाइटिक फॉर्म की मैं बात करूं, सो पैरासाइटिक फॉर्म जो रहेंगे, आप एक स्ट्रक्चर देखते चलो. अपन टीनिया की बात कर लेते क्योंकि ये टीनिया अपने को टीनियासिस करता. तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो डायग्राम को. टीनिया के अंदर आपको एक हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक है, फिर एक नेक जैसा पार्ट रहेगा. हेड के ऊपर आपको सकर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. आईज अगर एब्सेंट रहेंगे, इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं रहते कोई भी. क्या करने का इनको सेंस ऑर्गन, क्या करने का, वैसे सारा तो खाना दूसरे का चुरा रहे, दूसरे से न्यूट्रिशन लेने वाले. सो इनको कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के सेंस ऑर्गन की. सो सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म. सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स. प्लस खाना भी तो आयता खा रहे दूसरे का. सो डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी आल्सो एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी आल्सो एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं. लेकिन दूसरे से न्यूट्रिशन खींचने का है, खाने का है, तो फिर दूसरे का न्यूट्रिशन इनको सब करना पड़ेगा, चूस के निकालना पड़ेगा. खाने के चबाने का टेंशन नहीं लेते, पचाए वाला रहता, उसने बस डायरेक्टली उसको सब करने का रहता न्यूट्रिशन को. सो देयरफॉर दे शो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स लाइक सक्कर्स, टीथ, स्पाइन्स,
हुक्स फॉर अटैचमेंट, यहाँ पे हुक जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। सो हुक की मदद से क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे वो, और इंटेस्टाइन के अंदर अपने जो पाइप्स रहते हैं इंटेस्टाइन, सो उसके अंदर ये हुक यहाँ पे ऐसा अटका लेगा, और इधर सकर रहेगा, और इधर पूरा अंदर पड़ाला रहेगा तुम्हारा टीनिया, और फिर अपने इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, सक करके एब्जॉर्ब करेंगे। और हुक की मदद से अटके वाले रहेंगे तो फिर वो लेटरिन के साथ भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी में फंस गए वाले, हुक की मदद से इस तरीके से खुद को टांग लेते वो, एंड देयरफॉर दे विल बाइंड विद द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हुक अटैचमेंट। सो हुक्स का भी यूज, स्पाइन्स का यूज अटैचमेंट, टीथ का भी यूज सकिंग, पहले तो टीथ से कट करेंगे, थोड़ा सा वहां पे ऐसा इंजुरी करेंगे, और फिर सकर की मदद से सकिंग माउथ रहता है उनका, सक करेंगे बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन। Okay, so these are the special adaptations found in the parasitic forms because they don't have their own digestive system. पचाने का टेंशन नहीं लेते, डायरेक्ट आयता खाने को मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे, तो वो डायरेक्टली सक कर रहे हैं। Okay, hence digestive system is absent. And since their body is therefore inside our body, अपनी बॉडी के अंदर उनकी बॉडी है ना, so ये बॉडी ऐसी दिखाई देती, देखो एकदम छोटे 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 यहाँ पे सेगमेंट जैसे पार्ट्स दिखाई देते, सांप नहीं है ओके, स्नेक नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से टुकड़े टुकड़े दिखाई देते, ये एक प्रकार का फॉल्स सेगमेंटेशन है। कैसा सेगमेंटेशन है? फॉल्स। अपने को लगता है सेगमेंट्स है, बट दे आर नॉट एक्चुअली सेगमेंट्स, दे आर फॉल्स सेगमेंट्स। दीज आर इमैच्योर सेगमेंट्स कॉल्ड इमैच्योर प्रोग्लॉटिड, इमैच्योर प्रोग्लॉटिड। फिर थोड़े से मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स रहेंगे, और एकदम एंड में जैसा बहुत लंबा रहेगा, लगभग 50 फीट का हो सकता है, ये 15 मीटर टीनिया की लेंथ क्या आ सकती है अपनी बॉडी में? टीनिया कैन हैव अ लेंथ ऑफ 50 फीट, 50 फीट लंबा। और कितनी बड़ी रस्सी होगी इमेजिन करो, इतना लंबा एक वर्म हो सकता। फ्लैट वर्म, दोनों तरफ से चपटा है, सो अंदर का अंदर ऐसे उसकी पलटा पलटा ऑयल रहती, बहुत बार कॉइल्ड ऑयल रहता, सो इसके वजह से इट कैन बी ऑफ सच अ लार्ज लेंथ, 50 मीटर तक हो, 50 फीट से 15 मीटर मतलब 50 फीट का हो सकता। तो इसके अंदर ऐसे टुकड़े टुकड़े दिखाई देते, अलग अलग टुकड़े रहेंगे, कुछ इमैच्योर टुकड़े रहेंगे, बोलेगा इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स, कुछ रहेंगे मैच्योर प्रोग्लैटिड्स, ओके, और कुछ रहेंगे बड़े बड़े ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ओके, ग्लैटिड्स। अब ये प्रोग्लैटिड्स के अंदर क्या रहेगा? देयर आर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हियर, टेस्टिस एंड ओवरीज विल बी प्रेजेंट, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी सेम सेगमेंट, both sex organ, testes, ovaries, मतलब sexes, both sexes are present in same organism, so therefore they are bisexual, therefore they are bisexual, also called as hermaphrodites, hermaphrodites। अपने पहले तीनों फाइलम के hermaphrodites ही थे, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, स्पॉन्जेस में भी वैसी था, हाइड्रा में भी टेस्टिस ओवरीज सेम बॉडी पे रहते, इवन योर टीनोफोरा उसमें भी बोथ दी बॉडी, बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, उसको भी हर्मैफ्रोडाइट लिख के रखो। यहाँ पे भी हर्मैफ्रोडाइट है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। एक्चुअली अगर आप टीनिया को देखेंगे तो टीनिया के जो टुकड़े हैं ये इनकी रिप्रोडक्टिव फैक्ट्रीज है। ये क्या है? इनकी रिप्रोडक्टिव फैक्ट्रीज। इनके अंदर जो भी मेल फीमेल रहेंगे गैमेट्स वो यहाँ पे फ्यूज होंगे, और उससे यहाँ पे उनके लार्वा डेवलप होंगे, इसके अंदर ही इनकी लार्वल की ग्रोथ होंगी, और बाद में जब ये टूट टूट के गिरेंगे, ये एक टुकड़ा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये टुकड़ा निकल जाएगा, और लैट्रिन के साथ ये प्रोग्लैटिड टुकड़ा अलग निकल के गिर जाएगा, और फिर वो लैट्रिन के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू पानी में जाके किसी और ऑर्गेनिज्म को, किसी और होस्ट में जाके उसको इन्फेक्शन कर देगा। समझ रहा कैसे इनका इन्फेक्शन एक से दूसरे को स्प्रेड होता? पहले तो यहाँ पे इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे सेक्स ऑर्गन डेवलप होते और सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनमें आते, उनके अंदर larval stages will develop in the gravid proglottids, and they will be detached and they will move out through the body through fecal matter, and they will cause new infection through that fecal matter। इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उनका, डिसीज इस तरीके से ट्रांसमिट होती है। ओके, सो ये ऐसे चपटे चपटे जो दिख रहे टुकड़े इनके, इतना बड़ा नहीं रहेगा, एकदम छोटे छोटे पीसेस रहेंगे। सो दैट पीसेस ऑफ देयर बॉडी ऑफ टीनिया will consist of larval stages। तो इनमें larval stage होती, sexual reproduction कैसा हो रहा? larval stage से हो रहा, प्लस larval stage से होने की वजह से इसको क्या बोलने का? indirect development। ऐसी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं?
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही हो रहा ना, बाहर थोड़ी जा रहे, लार्वा उसके बॉडी में तैयार हो रहे हैं। सो जब भी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, मैं एक एग्जांपल के अंदर ही मैंने बहुत से कैरेक्टर्स आपको बता दिए। ओके, सो इनकी बॉडी में ना कोई सेंस ऑर्गन है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनफैक्ट नो सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, ये क्या है, लंग्स ऐसे रहते हैं ना, दो लंग्स। सो ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है तो डायरेक्टली यहां से एब्जॉर्ब करेंगे। आपका जो फैसियोला है, ओके, लीवर फ्लूक फैसियोला, उसकी हर सेल में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। ईच एंड एवरी सेल विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ओके, सो वहां पे न्यूट्रिशन खुद एब्जॉर्ब करेंगे। सो इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगा। ओके, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बाद में बात करता हूं। बट सकर्स प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, यहाँ पे सकर्स वगैरह टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, स्पाइन्स विल बी प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। मैं अभी पैरासाइट्स की बात कर रहा हूं जो बॉडी में रहते हैं। ओके, फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर, सिर्फ सेगमेंटेशन आपको टीनिया में दिखाई देता, ऐसा सेगमेंटेशन फैसियोला में नहीं रहता। फैसियोला में सेगमेंटेशन नहीं। ओके, ये सेगमेंटेशन भी फॉल्स सेगमेंटेशन है, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स है एक्चुअली दे आर द बॉडी पार्ट्स which are actually their reproductive factories। reproductive factories, ग्रेविड प्रोकैरियोट्स में से रिप्रोडक्टिव लार्वा निकलेंगे और वो लार्वा फिर आगे ग्रो होंगे। सो लार्वल स्टेज रहने से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहने से इंटरनली मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज हियर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर पैरासाइटिक फॉर्म। एक लास्ट वाला कैरेक्टर इनका पैरासाइटिक का। अब ये अपनी बॉडी में रह रहे हैं, ये तुम्हारी बॉडी में ग्रो हो रहे हैं। सो तुम्हारी बॉडी उनको मारने की कोशिश नहीं करेगी क्या? अपना इम्यूनिटी सिस्टम, whether your immunity system will not try to remove them or destroy them, definitely yes, your immunity system will try to eliminate them or remove them, but still they are safe inside our body. They are still safe in your body. How and why? Because their body is externally covered by a thick layer of cuticle protein, polysaccharide। उनकी बहुत थिक कवरिंग रहती है उनकी बॉडी की। काय की कवरिंग रहती? बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, जस्ट लाइक प्लांट क्यूटिकल। प्लांट्स में कैसा क्यूटिकल रहता, सो इनके ऊपर भी थिक क्यूटिकल की लेयर रहेंगी। ओके, क्यूटिकल बहुत टफ सब्सटेंस रहेगा। सो दैट क्यूटिकल विल प्रोटेक्ट देम इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूस, देन योर लीवर बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये बहुत एसिडिक अल्कलाइन ऐसे जूसेस रहते हैं, तो उनकी वजह से भी मरते क्यों नहीं वो? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत थिक क्यूटिकल से कवर्ड करे। ये पैरासाइटिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, समझे? पैरासाइटिक फॉर्म के कैरेक्टर्स क्या रहते हैं? ओके, अब जो फ्री लिविंग की बात करेंगे अगर, सो दैट्स ऑल अबाउट योर पैरासाइटिक फॉर्म। फ्री लिविंग की अगर बात करूंगा मैं, पॉइंट नंबर 5 डाल दो। ओके, पॉइंट नंबर 5, योर फ्री लिविंग फॉर्म। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल है प्लैनेरिया, जो अपनी बॉडी में नहीं रहता, पानी के अंदर तैरता रहता। प्लैनेरिया में सेंस ऑर्गन जैसे कुछ एक दो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रह सकते हैं। इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें रहेगा, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा रहेगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक रहेगा। ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहेगा। सिंगल ओपनिंग विल बी प्रेजेंट, इट विल एक्ट एज माउथ, इट विल आल्सो एक्ट एज एनस। ओके, प्लैनेरिया का स्ट्रक्चर कैसा? एकदम ऐसा पतला सा, ओके, आई स्पॉट रहता और वहीं पे नीचे से माउथ जैसा ओपनिंग रहेगी, वहीं से खाना अंदर जाएगा डाइजेस्टिव के अंदर और वहीं से बाहर निकलेगा। सो सिंगल ओपनिंग विल बी प्रेजेंट। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके अंदर ये अपनी बॉडी में नहीं रहते, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर नहीं रहना है, तो बाहर रहना है। सो इनमें क्यूटिकल वगैरह रहेगा क्या? क्यूटिकल इज एब्सेंट। इंस्टेड सीलिया विल बी प्रेजेंट, क्योंकि सीलिया की मदद से फिर वो तैर पाएंगे। इनमें सीलिया वगैरह प्रेजेंट रहेगा। विद द हेल्प ऑफ सीलिया दे कैन मूव, हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, फिर इनमें भी क्या रहेंगे? सकर्स विल बी एब्सेंट। ये सब चीजें एब्सेंट रहेंगी, क्योंकि इनको थोड़ी किसको काट के खाने का है, ये पैरासाइट थोड़ी है, ये बाहरी न्यूट्रिशन लेंगे। सो सकर्स वगैरह एब्सेंट रहेंगे। यस, माउथ विल बी ऑफ सकिंग टाइप, लेकिन दैट सकर इज डिफरेंट फ्रॉम द पैरासाइटिक सकर। ओके, उनका सकर अलग रहेगा।
सेक्सुअल कैरेक्टर में देखें तो बायसेक्सुअल रहेगा, हर्माफ्रोडाइट ये भी रहेंगे, लार्वल स्टेज इनमें भी रहेंगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें भी रहेगा। बस फर्क क्या है फ्री लिविंग में, देयर बॉडी विल बी कवर्ड बाय थिक सीलिया, क्यूटिकल विल बी एब्सेंट एंड सकर्स विल बी एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म्स। ओके, समझ में आया प्लानेरिया का क्या है। एक खास बात, प्लानेरिया शोज ट्रू रीजनरेशन, ट्रू पावर ऑफ रीजनरेशन। मतलब क्या, अगर तूने प्लानेरिया के दो टुकड़े कर दिए, तो दो टुकड़े जो रहेंगे पीछे का हिस्सा और एक हेड रहेगा उसका, आफ्टर सम डेज द हेड विल डेवलप लास्ट पार्ट एंड द टेल विल आल्सो डेवलप द लास्ट एंटीरियर पार्ट। जो लास्ट पार्ट से वो फिर से डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ खास सेल्स रहते हैं, सो दे कैन डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स जस्ट लाइक अ टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंसी, the ability of a cell to grow into any part, whole organism. So totipotent, pluripotent ऐसे खास सेल्स रहते हैं, अपने को वो कैपेसिटी में नहीं जाना है, बट प्लानेरियंस शो ट्रू रीजनरेशन और गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ओके, सो ट्रू रीजनरेशन यहाँ पे दिखाई देगा। यस, दे ऑल्सो शो सम ऑल्सो शो फिशन, किसी में फिशन भी दिखाई देता, दो टुकड़े होते हैं और फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। एक के दो टुकड़े होंगे और फिशन होगा, जैसे कि अभी मैंने टीनिया में बताया, उसके टुकड़े से पूरा का पूरा नया ग्रो हो सकता है। ओके, सो फिशन भी किसी में दिखाई देता आपको। सो दीज आर द असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस थ्रू लार्वल स्टेज, मेल फीमेल विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू मेनी लार्वा, अलग अलग लार्वा रहते हैं, सरकैरिया ऐसे कुछ नाम है आपको दिया है, सरकैरिया लार्वा, मेटा सरकैरिया, ठीक है, मेरासिडियम, अलग 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 रहते, वो नामों में जाने का नहीं, ठीक है, ये भी नाम भूल जाओ। लार्वल स्टेजेस के बदले मेनी लार्वल स्टेजेस। कितने लार्वल स्टेजेस? मेनी लार्वल स्टेजेस आ रही। ओके, समझा इनका स्ट्रक्चर क्या है। सिर्फ 2 पॉइंट्स बाकी है, रिप्रोडक्शन भी होगा ना इसके अंदर। अब सिर्फ 2 पॉइंट्स बाकी है, 2 स्पेशल फीचर्स, फ्लैट वर्म्स के 2 स्पेशल फीचर्स जो आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इनका रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम। सो अगर 7 पॉइंट डाले, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इज मेंटेनिंग वाटर सॉल्ट बैलेंस, उनके वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, उनके बॉडी में आयंस ज्यादा हो गए तो वो निकाल देंगे, पानी कम हो गया तो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो भी काम करना है। सो वाटर सॉल्ट बैलेंस, और कचरा तैयार होगा, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे तो वेस्ट तैयार होगा ना, उसको फेंकना पड़ेगा। सो दैट work of excretion and osmoregulation is performed by special cells called flame cells or other structures like solanocytes and protonephridia. protonephridia फ्लेम सेल्स तो सबसे फेमस है, फ्लैट फ्लेम, ऐसा याद रखने का, फ्लैट वर्म में F फॉर फ्लैट, F फॉर फ्लेम, सबसे फेमस। फ्लेम सेल्स रहते कैसे? जैसे फ्लेम जैसे रहते आग के, कैसे वैसे फ्लेम जैसा रहेगा, आग के कैसे फ्लेम्स निकलते उस तरीके के सेल्स के ऐसे प्रोसेसेस रहेंगे। ओके, उनके अंदर फिर एक कैविटी रहेंगी, कैविटी में यहाँ पे फिर ऐसे फ्लैजेला रहेंगे, सीलिया जैसे लंबे लंबे फ्लैजेला सीलिया रहेंगे एक्चुअली, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स पड़े रहेंगे, जो भी कचरा रहेगा वो यहाँ जमा होगा। फिर ये सीलिया इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, ये पूरा कचरा इसके अंदर भरते जाएगा, इसके अंदर भरते जाएगा, यहाँ पे कचरा जमा होके पूरा ये एक एक्सक्रीटरी कैपिलरी रहेंगी, ये कचरा यहाँ से होके आगे जाएगा और बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो फ्लेम सेल्स विल हैव सीलिया एंड दैट सीलिया विल हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। ऐसा खींचेंगे, ये सीलिया अंदर खींचे कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा खींचे जाएगा, तो कचरा इसका अंदर, पानी इधर से इधर आ जाएगा। ओके, कैविटी में, और कैविटी से पूरा एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स दे आर रिमूव्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी कैपिलरी। आपको फोटो आ रहा था उसमें देखो आप, वैसे पूरा एक्सक्रीशन होते रहेगा। मैकेनिज्म आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फ्लेम सेल्स दे आर द एक्सक्रीटरी सेल्स इन फ्लैट वर्म्स, ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल पूछेगी। या मैच द फॉलोइंग में देंगे आपको, कॉलर सेल्स, फ्लेम सेल्स, कोलोब्लास्ट्स, कोएनोसाइट्स, समझ में आ रहा है, नाइडोब्लास्ट्स, और इधर 4 फाइलम देंगे। तो हर फाइलम का मैच द फॉलोइंग में आपको स्पेशल सेल्स याद रखने के। स्पॉन्जेस में आपके कॉलर सेल्स मतलब कोएनोसाइट्स, हाइड्रा वगैरह नाइडेरियंस में, सिलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट इन टीनोफोरा, और अब ये फ्लेम सेल्स दे आर एक्सक्रीटरी सेल्स इन योर प्लेटीहेल्मिन्थ्स।
समझ में आया? ओके, वैसे ही सोलैनोसाइट्स होते हैं, नो नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एंड प्रोटोनेफ्रिडिया छोटे छोटे नेफ्रॉन जैसे रहेंगे, बट दे आर नॉट एक्चुअल नेफ्रॉन, दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। प्रोटो सिंपल, नेफ्रिडिया नेफ्रॉन से भी छोटे छोटे नेफ्रॉन जैसे आपकी किडनी में रहते हैं ना, मालपीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, वैसे ही, बट दे आर नॉट एक्चुअली नेफ्रॉन्स, दे आर प्रोटोनेफ्रिडिया, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर हियर। ओके, लास्टली योर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज वेरी प्रिमिटिव। अपन सिर्फ एक नर्वस सिस्टम देखेंगे, वैसे आपको 12th में बोर्ड में देखना है नर्वस सिस्टम इन योर प्लेनेरिया। सो नर्वस सिस्टम इज वेरी प्रिमिटिव। इट कंसिस्ट ऑफ, आपको मैं डायग्राम बता रहा हूं फोटो में, आप साइड में देख लो। सो प्लेनेरिया में आपको क्या दिख रहा है, एक सेरेब्रल गैंग्लियन विच इज कॉल्ड ब्रेन, देन 1 or 3 longitudinal nerves connected by many transverse nerves or commissures with many lateral nerves arising from the transverse nerves। अब ये क्या है? सो आपको मैं फोटो ड्रॉ कर इधर बता रहा हूं। अब ये जो प्लेनेरिया है, इस तरीके से इसकी लॉन्ग बॉडी रहेगी, थीन बॉडी। अब इसमें नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ है, जबकि अब तक के तीनों फाइलम में क्या था, नर्व्स कैसे भी नेटवर्क के जैसे फैले आ रहे थे, हाइड्रा वाइड्रा में, टीनोफोरा में, वहां पे कुछ भी नर्वस सिस्टम ऐसा नाम का नर्वस सिस्टम नहीं था, नेटवर्क ऑफ नर्व्स था आड़ा टेढ़ा। यहाँ पे क्या होगा, नर्व्स थोड़े से ग्रुप बना लेंगे, एक और इधर एक, दो। So there will be a pair of nerves around your eye spot। अब ये आई स्पॉट है, एक्चुअली यहाँ पे आई जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सेंस ऑर्गन, बट एक्चुअली आई नहीं है, उसके आजू बाजू न्यूरॉन्स का नेटवर्क बन जाएगा, उसके आसपास। सो ये जो ब्लैक में ड्रॉ कर रहा, दिस इज योर सेरेब्रल गैंग्लियन। गैंग्लियन इज द नेटवर्क ऑफ मास ऑफ न्यूरॉन्स। व्हाट इज गैंग्लियन? मास ऑफ न्यूरॉन्स। अब अपने ब्रेन में भी न्यूरॉन्स है, राइट? सो अपने ब्रेन एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, गुच्छा है, एक बंडल है न्यूरॉन्स का। दिस इज ऑल्सो वन गैंग्लियन। ओके, सो यहाँ पे ब्रेन का काम कौन करेंगे? दो छोटे छोटे बंडल रहेंगे न्यूरॉन्स के, जो उसके आई स्पॉट के आजू बाजू रिंग लाइक रहेंगे। सो देयर इज वन पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन, सो दे आर द ब्रेन, दे आर द ब्रेन। वो एक दूसरे को जुड़ा रहेंगे बाय मीन्स ऑफ अगेन नर्व्स। फिर उनसे निकलेंगे और न्यूरॉन्स, एक, दो, ऐसे थिक दो न्यूरॉन्स रहेंगे, ठीक है? सो दे विल फॉर्म 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स, या फिर 3 भी हो सकते, सिंगल हो सकता, 2 हो सकते, या 3 और एक ले लो पीछे से। सो देयर मे बी 1, 2 or 3 longitudinal nerves arising from the central ganglion। Then there are many transverse nerves, ऐसे बहुत सारे ट्रांसवर्स टुकड़े उनको जोड़ने के लिए रहेंगे, और पूरी बॉडी में फिर नर्व सप्लाई गए वाला रहेगा, और फिर यहां से एक इधर एक इधर, ऐसे लैटरल नर्व्स बने रहेंगे, समझ रहे? सो दीज आर दी ट्रांसवर्स जॉइनिंग, ट्रांसवर्स कमीशर्स, और ये जो इस तरीके से जा रहे हैं, दे आर दी लैटरल नर्व्स। ओके, आपको स्टेट बोर्ड में 12th में करने का चाहिए बेटा, तो अभी प्लीज इसको अवॉइड मत करो। ऐसा मत बोलो सर एनसीईआरटी में नहीं, आई नो दैट, बट 12th में स्टेट बोर्ड में आपको करना ही है। नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। सो नर्वस सिस्टम कैसा बने वाला है? इन प्लेनेरिया नर्वस सिस्टम इज ऑफ वेरी प्रिमिटिव टाइप। इट इज जस्ट लाइक लैडर, सीढ़ी जैसा दिख रहा है क्या? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम हैविंग a single brain made up of a pair of cerebral ganglion around eye spot, which gives off 1, 2 or 3 longitudinal nerves up to the last part of body। Okay, that 2 longitudinal nerves are interconnected by many transverse commissures। commissures मतलब communication, जोड़ना, joining nerves, transverse commissures, which then give off many lateral nerves that are supplied to the all parts of body। And this type of nervous system is very peculiar characteristic feature of only flatworms, because their body is flat, and hence a ladder like nervous system is seen here। ओके, समझ में आया? लास्टली आपके सामने एक टेबल आ रहा है, इस टेबल में आपको
कहाँ पे मिलता आपका, फॉर एग्जांपल फैसियोला जो है लिवर फ्लूक, वो आपको अलग अलग होस्ट में मिलेगा, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट अलग अलग रहते हैं, अपने को वो पार्ट में जाना नहीं, अपन हेल्थ एंड डिसीज में देखेंगे वो। सो फैसियोला का जो वर्म है आपका फैसियोला लिवर फ्लूक, इट इज फाउंड इन शीप एंड गोट, और वहां से स्नेल में जाता और स्नेल से ह्यूमन बॉडी में भी आ सकता अपने खाने में, ठीक है। अगर आप शीप वगैरह या फिर गोट का मीट वगैरह खाते जो लोग, तो फिर उनके मीट के थ्रू ये अपनी बॉडी में आ सकता। फिर शीप के खाने के थ्रू, शीप की लेंड जो रहती एक्सक्रीटा, उसके थ्रू वो घास पे जाएगा, घास से स्नेल में जाएगा और स्नेल के अंदर उसकी ग्रोथ होगी, और फिर स्नेल से वापस घास पे, और घास से वापस से शीप गोट की बॉडी में, फिर अपनी बॉडी में, ऐसे इसकी बॉडी की लाइफ साइकिल चलती। दैट फैसियोला विल कॉज लिवर रॉट डिसीज, वो लीवर सड़ा देता, सीधा जाता लीवर में, लीवर के अंदर ग्रो होगा, लीवर को खा के, न्यूट्रिशन खा के लीवर खराब कर देगा, फैसियोला। ओके इसी तरीके से टीनियासिस वाला जो टीनिया वर्म है, सो ये आपका जो रहेगा टीनिया, सो टीनिया अपने ह्यूमन बॉडी में रहेगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहेगा, और अपने को टीनियासिस करेगा, वहां पे ब्लीडिंग वगैरह डायरिया जैसी कंडीशन हो जाएंगी, बहुत वीकनेस आ जाएंगी बच्चों में, फिर ये वर्म्स लैट्रिन के थ्रू भी निकलेंगे। ओके शिस्टोसोमा विल कॉज शिस्टोसोमियासिस इन मैन, इट विल लिव इन द ब्लड, वो ब्लड में रहते, बहुत छोटे छोटे वर्म्स रहते एकदम, बट दे लिव इन ब्लड एंड दे कॉल्ड शिस्टोसोमियासिस। ये सारे डिसीजेस अपने को 12th में देखने के डिटेल में अभी नहीं। ओके लीवर फ्लूक वगैरह समझ में आया, ऐसे ही रहते पोर्क वर्म वगैरह रहेंगे, आपको उसका नाम ढूंढ के निकालने का है, विच वर्म इज कॉल्ड पोर्क वर्म, PORK, पोर्क इज द नॉन वेज ऑफ योर पिग, ओके पोर्क वर्म किसको बोलते हैं वो ढूंढ के निकालते। सो लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं, टेप वर्म किसको बोलते हैं, लीवर फ्लूक इज फैसियोला, टेप वर्म इज टीनिया। ओके पोर्क वर्म कौन है, PORK वर्म वो कौन है वो ढूंढ के निकाल। Okay, so here it's done. We are finished with the long phylum, that is your platyhelminths. But I think discussion अच्छा रहा, revise कर लो बस एक दो बार, learn हो जाएगा, and we will see the next phylum Aschelminths in our next lecture.